वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंड का मजा ले रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2022 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण योजनाएं, और इसके 2 या 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उसके आगे की जो योजनाएं हैं, कुछ मंत्रालयों की बाकी रह गई थी, आज उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर जा सकते हैं। ऑफिशियल ग्रुप यही है। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड बैचेस लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी EPFO, जूनियर असिस्टेंट के लिए, BEO के लिए, BDO के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर RO के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैच लेने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये पूरी डिटेल देख ली। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली योजना जो हम देखने वाले हैं वो है वीर गाथा परियोजना। वीर गाथा परियोजना नाम से ही लग रहा है कि जो वीर युवा थे या फिर वीर लोग थे उनकी गाथा से संबंधित कुछ परियोजना होगी। तो देखते हैं इस परियोजना को लॉन्च किसने किया था। CBSE ने। CBSE के द्वारा इस परियोजना को CBSE जो है उसके द्वारा इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, स्कूल में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की गई। हर वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस होता है तो राष्ट्रीय त्यौहार पर, हमारे देश के राष्ट्रीय त्यौहार पर जो वीरता पुरस्कार विजेता होते हैं उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करते हैं, वीरता वाला कार्य करते हैं, तो उनको चयनित किया जाता है और वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसी वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में और भी बच्चे जानें ताकि वो अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित हों। तो उनकी बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई। इसमें होगा क्या, स्कूल स्तर पर क्या होगा, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाएगा और उसमें फिर जो सबसे अच्छा आएगा, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बच्चा होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये इस परियोजना का उद्देश्य है। 21 अक्टूबर से 21 नवंबर 2021 तक इस योजना को चलाया गया था। ठीक है, 2021 की योजना है, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर यहाँ पर ये परियोजना देखिए। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, स्माइल योजना। स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और विकारी हैं इनको कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ये याद रखें। इसके बाद अगली योजना है सीड योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो सीड योजना में क्या है, ये सबसे पहले तो लॉन्च किसने की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई। और इस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्यों, जो डेंट्स होते हैं, डेंट्स यानी कि डीनोटिफाइड, जो घुमंतु, खानाबदोश जनजातियाँ होती हैं, फिर समुदाय होते हैं, तो उनके कल्याण के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था ताकि उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो सके, उन्हें स्वास्थ्य बीमा मिल सके और उनके मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अब ये योजना तो एक नाम है सीड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डेंट्स, ये सीट का फुल फॉर्म है। ठीक है, डेंट्स यानी कि डीनोटिफाइड, जो खानाबदोश और घुमंतु समुदाय होते हैं उनके लिए डीनोटिफाइड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज़, ये योजना एक है पर इसके अंतर्गत 3-4 योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो लाभकारी हैं इस योजना के वो 3-4 योजनाओं का लाभ पाएंगे। पहली चीज़, इसके 4 चरण हैं। अच्छा, और उसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। तो पहला जो चरण है उसमें क्या बताया गया है, पहले 4 घटक हैं, चरण नहीं 4 घटक समझ सकते हैं इसको, 4 घटक हो जाएंगे। तो पहला घटक क्या है, जो ये समुदाय हैं इन समुदायों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना। ठीक है, यानी कि इन समुदाय के जो छात्र हैं उनको सिविल सेवा हुई, जैसे UPSC होता है, स्टेट सर्विसेज होती है, तो सिविल सेवा आदि की, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की, इंजीनियरिंग हुआ, MBA हुआ, इन सब के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मुफ्त में कोचिंग दिलवाना। तो ये पहला इसका घटक हो जाएगा।
ठीक है, तो शैक्षिक सशक्तिकरण हो गया इस समुदाय के छात्रों का। इसके अलावा दूसरा जो घटक है, दूसरे घटक में क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की द्वारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होती है उसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा करवाना। तो हेल्थ के लिए इनकी बात की गई, यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा की बात की गई। तो इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ इस समुदाय के लोगों को दिलवाना है। 2 घटक देख लिए हमने। इसके बाद तीसरा घटक इसका क्या है, तीसरे घटक में बताया गया है इनके आय का सृजन करना, आजीविका के लिए ये अपना आय सृजित कर पाएँ तो उसके लिए समर्थन करने के लिए कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा घटक हो गया। तीसरे घटक में क्या हो गया, आजीविका, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा चौथा घटक क्या है, मकान का निर्माण, यानी कि इनके लिए आवास मुहैया कराना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ इनको मिल सके ऐसा सुनिश्चित करना। तो ये 4 घटक इस योजना के हैं। पहला शैक्षिक घटक हो गया, शैक्षिक सशक्तिकरण। दूसरा स्वास्थ्य बीमा हो गया। तीसरा आय सृजन के साधन इकट्ठे करना। और चौथा हो गया मकान निर्माण यानी आवास मुहैया कराना। तो ये सारी जो सहायता इस योजना के तहत दी जाएगी, किनको दी जाएगी, जो घुमंतू खानाबदोश समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, उनको ये दी जाएगी। 16 फरवरी 2022 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किसने किया था, सामाजिक अधिकारिता मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था उस समय। क्लियर है, तो 16 फरवरी 2022 डेट याद रखें और इसके चरण भी याद रखें, घटक भी याद रखें। अब यहाँ पर हमने इस योजना को देखा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है ये, और इसका उद्देश्य है सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगली योजना है युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय की है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इस योजना को लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब इस योजना का उद्देश्य देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखियो, हर कोई योजना होती है उसको लॉन्च कौन करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है किस मंत्रालय के द्वारा। अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। आपको एक कथन देते हैं, उसमें 2-3 नीचे और कथन दे देते हैं, पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से आपको छांटना होता है। तो वहाँ पर अगर आपको दे दिया कि युवा पीएम योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो वहाँ छांटना पड़ेगा। वहाँ पर एक कथन दे दिया मंत्रालय से, एक कथन उद्देश्य से दे दिया, और बाकी उससे संबंधित कोई और चीज़ें। तो यहाँ पर मंत्रालय जरूर से याद रखें हर एक योजना का कि कौन सी योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की। तो युवा पीएम योजना है शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। युवा पीएम योजना, युवा यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री योजना। क्लियर है, तो यहाँ पर देखा। अच्छा, लेखकों के लिए एक और योजना आई थी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। युवा 2.0 योजना आई थी, युवा 2.0 योजना। तो ये पहली युवा पीएम योजना लॉन्च की गई, फिर युवा 2.0 आया। और युवा 2.0 योजना का उद्देश्य क्या था, जो 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहन देना और परामर्श प्रदान करना। तो ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, दोनों है लेखकों से ही संबंधित, लेखकों को सलाह देने से संबंधित ही है। क्लियर है, और दोनों ही शिक्षा मंत्रालय की हैं। क्लियर है, अब युवा 2.0 है तो मंत्रालय तो एक होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये योजना हमने देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, समुद्रयान योजना। समुद्रयान योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य क्या है, गहरे समुद्र में खनिज के खनन और अन्वेषण के लिए भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई। गहरे समुद्र में यह मानव युक्त वाहन तैयार जो है रखा जाएगा तथा इसका नाम क्या दिया गया, मत्स्य 6000 इसका नाम दिया गया। ये इसका नाम है, तो नाम याद रखिए। इसको क्या है, तैयार रखा जाएगा गहरे समुद्र में, ताकि जब इसकी आवश्यकता पड़े इसकी जो है हेल्प ली जा सके, इसकी सहायता ली जा सके। तो गहरे समुद्र में खनिजों के खनन और अन्वेषण के लिए इसको लॉन्च किया गया। और ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जिसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और इसमें मानव युक्त वाहन तैयार रखेंगे समुद्र के अंदर, गहरे समुद्र में वो भी, और इसका नाम है मत्स्य 6
6000, मत्स्य 6000 इसका नाम दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है, याद रखिए समुद्रयान परियोजना। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ और योजनाओं को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सके। एंड मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।